अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी किसे कहते हैं कि हमारे पास अगर जो इम्प्लांटेशन है वो अदर दैन दी इंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस हो तो उसको हम लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहेंगे। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास जो ये तो हमें पता है ना कि हमारे पास, मैं आपको डायग्राम बना के भी दिखा देता हूँ, रफ सी बनाता हूँ लेकिन समझ आ जाएगी। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास हो गया, ये ऐसे सेम चीज़ इस साइड पे भी है। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो क्या होता है कि हमारे पास जो ये ओवरीज़ है ना, ओवरीज़ के साथ हमारे पास जो है वो फिलिपिन ट्यूब का फिमरी जो होता है ना, इस तरह करके अटैच तो नहीं कह सकते लेकिन उसके ऊपर इस तरह प्रेजेंट होता है। ओवरी से जब हमारे पास ओवम निकलता है ना, वो ओवम जो होता है ना फिमरी कैच करता है, फिलिपिन ट्यूब में जाता है। फिलिपिन ट्यूब में यहाँ पे हमारे पास जो है ना, ये बिल्कुल ये यूट्रस की तरफ का जो एंड होता है ना, तो यहाँ पे हमारे पास स्पर्म आती है। स्पर्म जो होती है ओवम के साथ कंबाइन होती है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद इम्प्लांटेशन जो होती है एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस में होती है। ठीक है, ये नॉर्मल की बात है। ठीक है, लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है कि हमारे पास अदर देन दी एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस होगी। ठीक है, अब मोस्ट कॉमन साइड जो है वो हमारे पास फिलिपिन ट्यूब है। ठीक है, इसके अलावा अदर साइड जो है ये ओवरी में भी हो सकती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, और हमारे पास पेरिटोनियम मतलब कि एब्डोमिनल कैविटी में भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि ये फिलिपिन ट्यूब में क्यों होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। फिलिपिन ट्यूब में इसलिए होती है, फॉर एग्जांपल कोई फिलिपिन ट्यूब में कोई इन्फेक्शन है, कोई इन्फ्लेमेशन है, कोई स्कारिंग वगैरह है, जिसकी वजह से फिलिपिन ट्यूब की जो हमारे पास ये सिलिएटेड मूवमेंट होती है ना ऐसे ऐसे करके, वो नहीं होती। अल्टीमेटली क्या होता है कि हमारे पास ओवम फर्टिलाइज तो हो जाता है ना स्पर्म और ओवम, लेकिन वो हमारे पास इम्प्लांटेशन भी उसकी वहीं पे भी हो जाती है क्योंकि वो जो है ना वो मूव नहीं कर पाते। ठीक है, फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि ओवरी में क्यों होती है। ओवरी में इसलिए होती है ना कि हमारे पास स्पर्म जो है ना वो नीचे आ चुका होता है। ठीक है, और जिस तरह हमारे पास ये ओवरी से ओवम रिलीज होता है तो एकदम हमारे पास जो है ना यहाँ पे हमारे पास फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद डायरेक्टली इम्प्लांटेशन हो जाती है। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन अराइज होता है कि पेरिटोनियम में कैसे होती है ना, एब्डोमिनल कैविटी में ऐसे होती है ना कि हमारे पास ये जो फेब्री होता है ना, ये फिलिपिन ट्यूब का, ये कैश नहीं कर पाता ओवम को। ठीक है, जब वो कैश नहीं कर पाता तो अल्टीमेटली क्या होता है कि हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास वो जो है वो पेरिटोनियम में चला जाता है। पेरिटोनियम में हमारे पास स्पर्म आता है, स्पर्म के साथ वो फर्टिलाइज हो जाते हैं और फिर इम्प्लांटेशन उधर ही हो जाती है। ठीक है, अब मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें ना, हमारे पास एक्टोपिक प्रेगनेंसी की जो मॉर्फोलॉजी होती है ना, तो ये क्या होता है कि इनिशियली हमारे पास जो एक्टोपिक टिश्यू होता है ना, एक्टोपिक हमारे पास जो वो होता है इम्प्लांट, वो होता है ना क्या कहते हैं, इम्प्लांट जाइगोट जो होता है ना, तो वो इनिशियली तो यही सेम होता है कि प्लेसेंटा होता है, एमनियन होती है, कोरियन होती है, डेजिडुअल चेंजेस वगैरह सब कुछ हो रही होती है। लेकिन लेटर ऑन क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल फिलिपिन ट्यूब है, फिलिपिन ट्यूब में अगर ये ऑब्वियसली इसका साइज़ इंक्रीज होता जाएगा, फिर हमारे पास हेमाटोमा कॉज करेगा। हेमाटोमा जो है वो रप्चर हो जाएगा जिसकी वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा बंदा जो है वो शॉक में जा सकता है, फिर अल्टीमेटली डेथ वगैरह भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा क्लिनिकल फीचर्स में क्या होता है कि इनिशियली तो कोई सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन अगर आप कोई रूटीन एग्जामिनेशन होती है ना, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, तो उसमें नज़र आ जाए। ठीक है, इसके अलावा जो है वो पेन, फॉर एग्जांपल लेटर ऑन क्या होता है, लेटर स्टेट में पेन होता है, हीमोरेज, शॉक वगैरह, जब बंदा चला जाता है तभी पता लग जाता है कि हमारे पास एक्टोपिक प्रेगनेंसी का केस था। ठीक है, इसके अलावा एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होता है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज लेवल ऑफ द हार्मोन, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हार्मोन का लेवल ज़्यादा हो। ठीक है, और इसके अलावा दैट्स इट, वी आर डन विद द एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड थैंक यू, जज़ाकल्लाह।